बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन व अज़ीज़ तलबा। मेरा नाम शफ़क़त हयात है। मैं प्रिंसिपल निशात बॉयज़ हाई स्कूल लोधी कॉलोनी हूँ। मोहतरम वालिदैन व अज़ीज़ तलबा, बच्चों की मौजूदा तालीमी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक वीडियो पैगाम देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत पंजाब ने 29 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक स्कूल बंद कर दिए हैं और कोरोना की वजह से। और आपको मालूम है कि अब बच्चे अपने घरों में बैठे हैं, स्कूल नहीं आ सकते। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट डेज जा रहे हैं कि जिसके अंदर बच्चों का सिलेबस भी कवर कराया जा रहा था, कुछ क्लासेस में टेस्ट हो रहे थे। तो निशात स्कूल के लिए ये एक चैलेंज था और कि इसको कैसे टैकल किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह निशात ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जो टीम है और अपने डायरेक्टर जनाब आलमगीर खान साहब की ज़ेर सरपरस्ती, और उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया और उसमें एक प्रोग्राम बनाया जिसके हवाले से आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी है। और उससे रिज़ल्ट भी माशाल्लाह बहुत बेहतर आएंगे और बच्चों का तालीमी जो नुकसान है वो भी कवर हो सकता है। और मोहतरम वालिदैन, हमारी स्कूल के अंदर कुछ क्लासेस ऐसे हैं जहां सिलेबस कवर कराया जा रहा था। जो सिलेबस कवर कराया जा रहा था, तो सिलेबस कवर कराने के हवाले से हमने सबसे पहले तो एक यूट्यूब पे एक अपना चैनल बनाया है और जिसके अंदर टीचर्स बहुत मेहनत से वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं और वीडियो लेक्चर अपलोड करते हैं। और उन वीडियो लेक्चर्स का एक लिंक आपके बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है ताकि बच्चे उन वीडियो लेक्चर्स को अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि बच्चे स्कूल तो नहीं आ सकते, लेकिन उनके लिए ज़रूरी है कि उस वीडियो लेक्चर को गौर से वो समझें, सुने। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस जो लिंक आता है बच्चों का, तो उसके हवाले से बच्चों को वो वीडियोस आप दिखाएं। और ताकि अगर उस वीडियो के लेक्चर के अंदर कोई भी अगर बात समझ नहीं आ रही, तो बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वॉइस मैसेज के ज़रिए या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं। टीचर्स वहाँ ऑनलाइन मौजूद हैं और टीचर्स बच्चों के क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे। और आपसे ये दरख्वास्त है कि वो जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो उनको ज़रूर दिखाएं। और इसके अलावा आपको पता है सिलेबस कवर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बुक वर्क का कंप्लीट होना ज़रूरी है। बुक वर्क में बच्चों का आपको पता है रेगुलर डेज़ के अंदर वर्ड मीनिंग वगैरह नोट कराए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हाईलाइट कराए जाते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चा घर में बैठा है, तो जिसकी वजह से टीचर्स ने ये ज़रूरी समझा है कि उसका अपने टीचर की जो बुक है उसके ऊपर वो वर्ड मीनिंग लिखते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके आंसर लिखते हैं और उसका एक पेज तैयार किया जाता है। उस पेज को तैयार करके बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है ताकि बच्चों को आसानी से उस पेज को देखकर वो अपने जो बुक वर्क है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास जो स्कूल में बच्चा रेगुलर डेज में आता है तो उसका क्लास वर्क कराया जाता है और जिससे उसकी प्रैक्टिस होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और अब टीचर ने क्या किया कि क्लास वर्क का एक पेज तैयार किया है, उसको भी बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है ताकि बच्चे उसको क्लास वर्क वाले जो पेज जो टीचर ने शेयर किया है उसको देखकर और अपनी क्लास वर्क कापियों पे नोट करें। सेम एज जो होमवर्क हमें रिक्वायर्ड है, तो टीचर्स होमवर्क का पेज भी शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी निगरानी में बच्चों को होमवर्क भी कराएं। तो मोहतरम वालिदैन, इसके अलावा ये जो सिलेबस कवरिंग के हवाले से जो हमने आपको बताया, कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई बात आपको पूछनी है वॉइस मैसेज कर सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा। नंबर 2 जो सिचुएशन थी वो है टेस्टिंग सिस्टम। अब कुछ क्लासें ऐसी थी जिनके लिए टेस्ट हो रहे थे और आपको पता है कि जो फिज़िकल टेस्ट होता है जब बच्चे सामने मौजूद हों टीचर की निगरानी में, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस टेस्ट को कंडक्ट कराना ज़रूरी है। अब बच्चे घरों में मौजूद हैं तो उसको टेस्ट कंडक्ट करने के लिए मोहतरम वालिदैन आपकी ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसी वजह से ये पैगाम आपको मैं देना चाह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप काइंडली हमारा साथ दें। ये आपके और हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो टेस्ट कंडक्ट करने के लिए हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो ये है ऑनलाइन टेली टेस्टिंग। जो पूरे जनूबी पंजाब में ऑनलाइन टेली टेस्टिंग के हवाले से कोई वाक़फ़ियत नहीं थी। निशात ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने ही इसको इंट्रोड्यूस कराया और ऑनलाइन टेली टेस्टिंग के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि इस सिलसिले में आपको पता है कि बच्चों का अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं तो बच्चा तो घर में मौजूद है और हो सकता है कुछ पेरेंट्स उसके सामने अपने सामने वो टेस्ट ना कंडक्ट करा सकें। बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं, खुदा ना खास्ता वो बुक से देख के भी लिख सकता है। और लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन पेपर शेयर किया जाता है
वो उसका जो टेस्ट है वो आप अपनी निगरानी में कराएं। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने टेली टेस्टिंग का आगाज़ इसलिए किया कि उसमें सिर्फ और सिर्फ MCQs और ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि MCQs प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से 10 शॉर्ट क्वेश्चन और 15 MCQs, और इसके लिए अलग एक पेपर तैयार किया जाता है जो सुबह 9 बजे से लेकर और 1 बजे तक टीचर्स आपके बच्चों को कॉल करते हैं और बजरिया सेल फोन, बजरिया टेलीफोन, और उससे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट करता है और उसका रिज़ल्ट फ़ौरन तैयार होता है, और वो रिज़ल्ट सेम डे में, जिस दिन उसको कॉल आती है उसी दिन तकरीबन 2-3 बजे तक PDF की फॉर्म में रिज़ल्ट शेयर कर दिया जाता है। जबकि जो टेस्ट हमने सब्जेक्टिव का है, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, प्लस MCQs भी हैं कुछ क्लासेस के अंदर, तो जिसकी वजह से वो जो क्वेश्चन पेपर हम शेयर करते हैं उसके लिए बच्चों को आंसर शीट्स प्रोवाइड की गई हैं, और आपके बच्चों के पास आंसर शीट्स मौजूद हैं, और हमें आपसे ये रिक्वायर्ड है कि उन आंसर शीट्स के ऊपर वो क्वेश्चन पेपर आप अपनी निगरानी में सॉल्व करवाएं, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए तो इदारे की तरफ से दी गई जो डेट्स हैं उसके अंदर आप लोग कोशिश करें कि आप लोग खुद आ जाएं, बजाय बच्चों को भेजने के, और स्कूल के गेट पे हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे, आप उनको आंसर शीट्स वगैरह जमा करा सकते हैं ताकि उनकी आंसर शीट्स को हम टीचर्स को दें, टीचर उसको बार वक्त चेक करें और आपका रिज़ल्ट बच्चों का वो इन टाइम दिया जा सके। ये हमारा प्रोग्राम है टेस्टिंग सिस्टम, जिसको हमने ऑनलाइन टेली टेस्टिंग का नाम दिया। तो आपसे ये रिक्वेस्ट, अब मैं मुख्तलिफ क्लासेस के हवाले से थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ क्लासेस में हो क्या रहा है। मोहतरम वालिदैन, 7th प्लस 8th क्लासेस के अंदर सिलेबस कवर हो रहा था, और जैसे ही इनका सिलेबस कवर होता है तो सिलेबस को 3 हिस्सों में बल्कि डिवाइड किया गया है, जिसमें हमने राउंड है ब्लू राउंड जिसका नाम हमने रखा है, जिसमें 3 टेस्ट हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3। यानी सिलेबस को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें तकरीबन 24 डेज़ हम सिलेबस कवर कराते हैं बच्चों का, जिसमें वीडियो लेक्चर भी शेयर हो रहे होते हैं, बच्चों को पहले पढ़ाते हैं, जिसमें रिवीजन लेक्चर्स भी आ रहे होते हैं, रिवीजन वीडियो लेक्चर्स जो बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर करते हैं। जब वो सारे लेक्चर तैयार हो जाते हैं, बच्चा घर में तैयारी कर लेता है, सिलेबस कवर हो जाता है, तो एट द एंड हम उसका टेस्ट कंडक्ट कराते हैं और उसका रिज़ल्ट भी शेयर करते हैं। तो अभी बच्चों का राउंड 1 हो चुका है, 7th और 8th का राउंड 1, यानी उसका जो टेस्ट 1 है राउंड का, ब्लू राउंड का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब टेस्ट 2 इनका शुरू होना है। टेस्ट 2 के लिए सिलेबस जो है वो कवर कराया जा रहा है, टीचर ने सिलेबस कवर कराया है, और टीचर्स ने ज़रूरी समझा है कि उसमें कुछ रिवीजन वीडियो लेक्चर्स शेयर किए जाएँ ताकि बच्चा टेस्ट में आसानी के साथ परफॉर्मेंस अच्छी शो कर सके। तो सेम एज़ उनको आंसर शीट्स भी दी गई हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आंसर शीट स्कूल से लेने के लिए नहीं आए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उनको फौरी तौर पर आप लोग बच्चों की आंसर शीट्स को स्कूल गेट से पिक करें, और ताकि बच्चा उसको सॉल्व कर सके, और जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, आंसर शीट्स फिल हो जाए, तो फौरी तौर पर उसको जो स्कूल की तरफ से दी गई डेट्स हैं और उसके मुताबिक स्कूल की इंतज़ामिया के हवाले कर दिए जाएँ ताकि बर वक्त उसका रिज़ल्ट चेक हो सके। सेम एज़ जो न्यू 9th है, तो न्यू 9th में भी सिलेबस कवर हो रहा है, उसी तरह ऑनलाइन वीडियो लेक्चर शेयर किए जा रहे हैं, क्लास वर्क हो रहा है या होमवर्क है, उसके पेजेस जो पिक्स हैं वो शेयर की जा रही हैं ताकि बच्चा आराम से वो अपना काम कर सके। और इसके अलावा जो 9th ओल्ड और 10th है, इनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और आपको मालूम है कि हुकूमत ने 4 मई इनकी फ़ाइनल डेट दी है, फ़ाइनल बोर्ड का इम्तिहान होगा इनका। तो अभी फ़िलहाल तो डेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, और इस दफ़ा तो लगता है कि हुकूमत जो पंजाब है, हुकूमत पाकिस्तान बल्कि, और उन्होंने इस डेट में जो डेट हमें दी गई है 4 मई, उसमें एग्ज़ाम को ज़रूर कंडक्ट करना है। तो इस सिलसिले में और आपका भरपूर हमें ताउन है कि सेम एज़ टेली टेस्ट भी बच्चों का हो रहा है, और सेम एज़ इनका जो आंसर शीट भी दी गई हैं, जिसमें से 2 ही हिस्से हमने बनाए हैं। एक तो है टेली टेस्टिंग, जिसमें MCQs और प्लस शॉर्ट क्वेश्चन सुबह पूछे जाते हैं और PDF शेयर की जाती है। तो उसका जो दूसरा हिस्सा है वो है क्वेश्चन पेपर, और उसको हम शेयर करते हैं, और आपसे यही बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो जो आंसर शीट है उसको फिल करवा कर फौरी तौर पे स्कूल इंतज़ामिया के हवाले करें ताकि इनका रिज़ल्ट बनाया जा सके। और सेम एज़ जूनियर क्लासेस में भी क्लास वर्क होमवर्क कवर हो रहा है, और सेम एज़ एक्टिविटी हो रही है जैसे मैंने आपको बताया। और
मोहतरम वालिदैन, आपको पता है कि वक्त है बहुत इंपॉर्टेंट है और इन बच्चों को रिलैक्स नहीं होने देना। इनको वक्त की अहमियत के हवाले से आगाह करते रहिएगा। हमसे जो कोशिश हम भी करते हैं कि वक्त की इंपॉर्टेंस के हवाले से बच्चों को हम आगाह करते हैं और बताते रहते हैं, लेकिन आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि बार बार बच्चों से कहें कि जो स्कूल की तरफ से असाइनमेंट दी जाती हैं उसको फौरी तौर पर कंप्लीट करें। और आपको पता है कि जो आपके बच्चे हैं और उनकी जो ज़िंदगी में अगर कामयाबी चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। और कोई भी किसी भी फील्ड के अंदर जाने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो किसी भी फील्ड के लिए हम नहीं सेलेक्ट हो सकते। और किसी भी फील्ड में अब बच्चे हैं जो बचपन से ख्वाब देखते हैं और उन ख्वाबों की तकमील के लिए वो पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनके एम्स होते हैं। तो कोई भी एम है, जो विश है, उसको पूरा करने के लिए मेहनत रिक्वायर्ड है। मोहतरम वालिदैन, आप अपने बच्चों को कोशिश करें कि उन बच्चों को समझाते रहें कि वो वक्त ज़ाया मत करें घरों में, और फौरी तौर पर जो स्कूल की तरफ से टास्क दिया जाता है उसको कंप्लीट करके और स्कूल में फौरी तौर पे रवाना करें। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना आपको पता है कि जगह जगह फैला हुआ है और हमें एहतियात करना ज़रूरी है। मैंने तो अपना मास्क पहन लिया है और आपसे भी रिक्वायर्ड है कि आप भी मास्क पहने, भीड़ वाली जगहों पे मत जाएं और बार बार सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आपकी जो सेहत है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सेहत है तो आपकी सारी प्रोग्रेस हो सकती है, आप खुशहाल हो सकते हैं। और कोशिश ये करें कि रश वाली जगहों पे मत जाएं, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।